नमस्कार दोस्तों, आर के डिजिटल स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरी इन पाइथन। तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक अनऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन है और उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर में। उसमें की जो है ना मस्ट बी यूनिक रहता है और वैल्यू हम ऐड अपडेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी। सो डिक्शनरी हम जब क्रिएट करते हैं तो मेनली वो करली ब्रेसेस के साथ में क्रिएट करते हैं। तो विद इन द करली ब्रेसेस वी यूज टू क्रिएट द डिक्शनरी। तो माई डिक्स इक्वल टू दिस इज द करली ब्रेसेस, ओके। एंड की वैल्यू पेयर में इसका डेटा स्टोर होता है। तो नेम, दिस इज द की एंड वैल्यू इज द राकेश, ओके। नाउ आई एम टेकिंग एज एज ऑलवेज स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। आई एम टेकिंग एज 30 माई एज, ओके। एंड देन city is the नवी मुंबई। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो नेम एज सिटी आ गया राकेश 30 एंड नई मुंबई। नाउ क्वेश्चन इज दैट once you store the value in the dictionary, how to access the dictionary values, okay। तो सपोज माय डिक्शनरी मैंने क्रिएट कर दिया है, तो उसका वैल्यू एक्सेस करनी है मैं। तो माय डिक्शनरी मेरा वेरिएबल है, उसमें जो है ना की वैल्यू पेयर मैंने डेटा स्टोर कर दिया। तो मोस्टली एक्सेस जो होता है डेटा फ्रॉम डिक्शनरी जो होता है ना की के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो प्रिंट माय डिक्शनरी एंड देन यहाँ पे की क्या है, नेम। प्रिंट माय डिक्शनरी और यहाँ पे की क्या है, एज। प्रिंट माय डिक्शनरी की क्या है यहाँ पे, सिटी। लेट्स प्रिंट दिस राकेश 30 और नई मुंबई। अनदर वे वी ऑल्सो access the data using the get method. To print my dictionary dot get and then you have to pass the key. Key is the name. Let's see the output, Rakesh, right? The same thing you want to print my dictionary dot get and then age. इसमें हम बाद में और भी डिस्कस करने वाले हैं। जब हम उस कंसेप्ट देखेंगे तो उसमें और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे रियल टाइम सिनेरियो के साथ में। टू स्टोर द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, okay. So I'm creating the object of a student, okay। ये हो गया हमारा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हो गया और उसके बाद क्या करना, पैरेंथेसिस हो गया। पैरेंथेसिस आने के बाद जो है क्रिएट करते हैं की वैल्यू पेयर में डेटा डालते हैं। तो फर्स्ट हो गया रोल नंबर। रोल नंबर में मैंने आर ए के 001 डाल दिया। तो कॉमा जो है ना, अगर मल्टीपल की वैल्यू है तो आपको कॉमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो एरर देगा। अभी हम देखते हैं इसमें क्या एरर देने वाले। तो मैंने नेम डिफाइन किया, ओके। नेम में राकेश कुमार कर दिया, ठीक है। ठीक, अगर मैं कॉमा कॉमा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो आप देखो एरर दे रहे हैं, ठीक है।
स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमी कॉलन। ओके, तो सेमी कॉलन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं एज डिफाइन करता हूं। एज इज कम टू एज सेमी कॉलन 30। ओके, चलिए एज 30 हो गया। ओके, इसके बाद हम लेते हैं ग्रेड हो गया इसका, ये डिफाइन किया। ठीक है, नाउ कॉलेज डिफाइन करते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा सेमीकोलन छूट गया है। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्टूडेंट। ओके, लेट्स सी द आउटपुट। ओके, आ गया, रोल नंबर आ गया। ऐसे ही आप अगर इसको फेच करना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू की, प्रिंट स्टूडेंट, प्रिंट करना आपको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेना है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट डॉट गेट करना है। गेट में क्या करना है आपको, की पास करना है। ठीक है, की में अगर मैं यहाँ पे कॉलेज पास किया, लेट्स सी द सम यूनिक। ठीक है, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी। सो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।